तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो सातवें आसमान पर फरिश्तों का किबला जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो आप वहां पर फरिश्तों की आवाज सुना करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते, वहां नमाज पढ़ते, मौला की किब्रियाई के तस्करे करते, अल्लाह तबारक व तआला के नगमे गाते, उसकी तस्बीह, उसकी तौहीद, उसकी तमजीद, उसका जिक्र अस्कार करते रहते। जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो मायूस रहने लगे। परवरदिगार ने कहा, आदम क्यों मायूस रहते हो? कहा, ऐ बारी ताला, जब मैं जन्नत में था तो बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला है, वहां फरिश्ते 70,000 रोजाना आते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, तेरे जिक्र की माला जपते हैं, तेरी तस्बीह, तेरी तौहीद, तेरा जिक्र करते रहते हैं। वो जिक्र सुनते सुनते मौला ये कान मानूस हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि वही किबला यहां बन जाए इस दुनिया में। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम हम तेरी मायूसी को दूर किए देते हैं और जाओ, तुम हिंदुस्तान से जाओ और जाकर के तुम हिजाज मुकद्दस पहुंचो। अब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से हिजाज गए। अल्लाह ने ताइर सिदरा रूहुल अमी जिब्रील अमीन को भेजा। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लेकर के आए। आपने खाने काबा की निशानदही फरमाई और फरमाया आदम से कि यहां बुनियाद खोदो। फरमाया आदम यहां बुनियाद खोदो। तो हजरत आदम अली, जहां हजरत जिब्रील अमीन ने निशानदही फरमाई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए और वहां तशरीफ लेकर के आपने अपने हाथ में कुदाल ली। आदम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन ने चीज की निशानदही फरमाई थी। आदम अलैहिस्सलाम ने जब कुदाल को ले लिया और आपने खाने काबा की बुनियाद खोदना शुरू की। खाने काबा की बुनियाद आम मिट्टी निकालते थे और जनाब हब्बा मिट्टी को उठाती थी, बाहर जाके फेंक आती थी। खाने काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ताइर सिदरा रूहुल अमी जिब्रील अमीन के इशारे पर जब बुनियाद खोदना शुरू की, हत्ता के इतनी गहरी बुनियाद आपने खोदी कि पानी नजर आने लगा। तो हुक्म हुआ कि बस करो। फिर उस पर बुनियाद रखी गई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अब रिवायतें कही है कि सबसे पहले फरिश्तों ने काबा बनाया। उसी काबे की बुनियादों पर आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। तो काबा इसलिए बना कि आदम की मायूसी दूर हो। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब काबा बना दिया तो फिर हिंदुस्तान आ गए और जब दिल चाहता अल्लाह की तस्बीह, उसकी तौहीद, उसकी किब्रियाई, उसके नगमे, उसके तराने गाने का, तो आप हिंदुस्तान आने काबा जाते। आपने दर्जनों मर्तबा हिंदुस्तान से पैदल खाने काबा का सफर फरमाया। तो काबा आदम अलैहिस्सलाम की मायूसी को दूर करने के लिए बनाया गया। तो खाने काबा बन गया। यही खाने काबा है, सुभान अल्लाह, जिसका तवाफ हर वक्त होता रहता है।
वहां सातवें आसमान पर फरिश्तों का किबला है और हू बहू उसके नीचे, यानी उसी के नीचे खाने काबा है। अब यहां देखें, उसी की सीट में खाना है, उसी के नीचे यानी उसी की सतह पर, उसी के नीचे खाने काबा बनाया गया। यानी अब खाने काबा जहां है, ऊपर सातवें आसमान पर फरिश्तों का किबला है, उसी की सीट में खाने काबा बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम काबे का तवाफ करने के लिए जब भी दिल चाहता हिंदुस्तान जाते। ये खाने काबा की तारीख। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवाफ करते रहे, आप खाने काबा का तवाफ करते रहे। अल मुख्तसर ये, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सैलाब आया था, खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गई और एक रिवायत में है खाने काबा को उठा लिया गया। फिर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना आया और आपने, इब्राहीम खलीलुल्लाह का जमाना आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को इसके तवाफ के लिए बुलाओ, खाने काबा की बुनियाद रखो। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खाने काबा बनाते थे और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह क्या करते थे? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खाने काबा बना रहे हैं और इब्राहीम खलीलुल्लाह खाने काबा बना रहे हैं और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह क्या कर रहे हैं? गारा लाला के दे रहे। सुभान अल्लाह। इस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम खलीलुल्लाह खाने काबा को बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतनी ही दीवारें ऊपर उठती जाती थी, वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठता जाता। सुभान अल्लाह। जब खाने काबा बना चुके तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तो खाने काबा बना चुके तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम लोगों को मेरे घर की तरफ बुलाओ, लोगों को मेरे घर की तरफ बुलाओ। रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पहाड़ी पे जलवा फिगन हुए और खड़े होकर लोगों को बुलाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों खाने काबा के हज के लिए आओ। रिवायत में आता है जो अपनी माओं के पेटों में थे, जो बापों की पुश्तों में थे, जो आलमे अरवाह में थे, जो जहां था सबने वहीं से कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हाजिर हैं। तो इसने लब्बैक इब्राहीम खलीलुल्लाह की आवाज पे कहा, समझ रहे कि नहीं? इब्राहीम खलीलुल्लाह की आवाज पर जिसने लब्बैक कहा हज के लिए जरूर जाएगा। अब आप देखें, जैसे ही हाजी खाने काबा में दाखिल होने की कोशिश करता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ हाजियों सारे लिबास उतार दो, दो चादरें पहनने लग जाओ। बारी ताला क्यों? फरमाया कि जिस वक्त इब्राहीम ने तुम्हें पुकारा था उस वक्त का लिबास दो चादरें था, तुम वही दो चादरें पहनने लग जाओ। मुझे तो अपने महबूबों की अदा ही पसंद। अब सारे लिबास उतार दिए, अच्छा खासा है लिबास है, जुब्बा है, खुब्बा है, समझ रहे कि नहीं? टोपी है, तरह तरह के दीगर मुल्कों के लिबास हैं, रंग बिरंगी लिबास हैं। फरमाया सारे लिबास उतार दो, एक ही लिबास पहन लो। बारी ताला क्यों? फरमाया मेरे इब्राहीम का लिबास तो चादर। जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हुक्म होता है, कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब सदियां गुजर गईं, ना इब्राहीम बज़ाहिर हजरत इब्राहीम नहीं है और ना आपकी आवाज। अब ये कहा की आवाज, फरमाया अक्लो खिरत घर रख के आए हो,
मेरे इब्राहिम ने जब पुकारा था तो उसकी आवाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक थी। तुम वही बोली बोलने लग जाओ, मुझे तो वही बोली पसंद। अब आप देखें ये तमाम हज क्या है, अंबिया की यादगार। फिर आप तवाफ करते हैं, ये भी नबियों की यादगार। सफा और मरवा पे दौड़ते हैं, तब आप तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद जब आपने तवाफ कर लिया और सफा और मरवा की कर ली, समझ रहे हैं कि नहीं, तो वहां एक पत्थर है जिसे मकामे इब्राहिम कहते हैं। मकामे इब्राहिम हुक्म है कि मकामे इब्राहिम को सामने रखकर तुम 2 रकत नमाज अदा करो। ऐ बारी ताला, ये मकामे इब्राहिम ने इस्लाम को पत्थरों से जान छुड़ाने आया था। सारे पत्थर निकाल दिए, 2 पत्थर एक सहने काबा में गाड़ दिया और एक लगा। इस्लाम तो पत्थरों से जान छुड़ाने के लिए आया था। ये पत्थर क्यों काबे में, ये सहने काबा में गाड़ा गया? फरमाया नादान, तुम्हें पता नहीं है, जब इब्राहिम ने काबा बना लिया उस पे खड़े होके दुआ, उस पे इब्राहिम खलीलुल्लाह के उस पत्थर पर कदमों के निशान, फरमाया इब्राहिम के कदमों के निशान सामने रखो और सामने रख करके 2 रकत नमाज अदा करो। बारी ताला क्यों? फरमाया कि इस पर खड़े होकर के इब्राहिम ने मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ा था। फरमाया था अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया था इब्राहिम मांग, क्या मांगता है? तो फरमाया जो नबी आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं उनका मुझे दादा बना, फरमाया उनका मुझे जद बना दे। फरमाया इस पर मुस्तफा का मीलाद पढ़ाया गया था। सब पत्थर से काबे से निकाल दिए, एक पत्थर से ने काबा में गाड़ दिया। इस पर मुस्तफा का मीलाद पढ़ा गया था। पता लगा जो मीलाद पढ़ता है वो बचाया जाता है और सूए जन्नत ले जाया। अल्लाह, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। आज भी आपकी याद मनाई जा रही, आपकी याद मनाई जा रही। फिर आप देखते सही करते हैं, ये भी हजरत हाजरा की यादगार। पूरा का पूरा हज नबियों और वलियों की यादगार। आप कुर्बानी कर, ये भी क्या है, हजरत इब्राहिम की यादगार। फिर मैदान अरफात में ठहरते हैं। मैदान अरफात में ठहरने के लिए ना कोई मखसूस दुआ है, ना कोई जिक्र है। तुम बहरे और गूंगे होके मैदान अरफात में ठहर जाओ, हाजी क्या हो गए? तुम हाजी हो गए। अच्छा, ये मैदान अरफात में ठहरना क्या है? इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान आए और हजरत हव्वा जद्दे में। अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया तो दिल में ख्याल आया कि जन्नत में मैं था, मेरी बीवी। तो आपने हिंदुस्तान से सफर किया और सफर करते करते आप कहां पहुंचे? हिजाज़े मुक़द्दस पहुंचे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। और मैदान अरफात में जब पहुंचे तो आपने वहां हजरत हव्वा को पाया। से पाया, अरफात का माना है पहचान लेना। आपने अपनी बीवी को पहचान लिया। सदियां गुजर गई, अल्लाह को ये अदा, हजारों साल गुजर गए, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई। फरमाया यहाँ नबी और वलिया मिले थे, तुम उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। उनकी याद मना लो, तुम हाजी हो गए। तो हज क्या है? अरकाने इस्लाम में से एक रुकन है। जो हज आने जाने की ताकत को, हुम्मत को, दौलत रखता हो, उस पे क्या है? हज। हज फर्ज। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हुजूर फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजरे खाने काबा में थे, आप खाने काबा में तशरीफ नहीं लाई। खाने काबा ने बारगाहे मौला में अर्जी पेश की, बारी ताला तेरा नबी मेरे यहां नहीं आया, मेरा तवाफ नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया काबा मायूस ना हो, तेरे अंदर और
तेरी धरती पर नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर होने वाला है, वो तशरीफ लेके आएंगे, पूरी दुनिया से लोगों के दिल तेरी तरफ खिंचे आएंगे, कभी तेरा तवाफ खत्म नहीं होगा। सुबह हो या शाम हो, लोग तेरा तवाफ करते रहेंगे, लोग तेरी जानिब आते रहेंगे। फरमाया इसीलिए हज अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है, एक अहम रुकन है। ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज गुनाहों को, हज फरमाया गुनाहों को खत्म कर देता है, और फरमाया हज करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिससे आज ही उसकी मां ने उसको पैदा किया। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस शरीफ में फरमाया कि हज मकबूल की जज़ा जन्नत ही है। क्या है? जन्नत ही है। यानी हज करने वाला जब हज करता है, लगवियात तो वाहियात तो खुराफात ग़ीबत तो चुगली तमाम मनहियात से वो बाज रहता है, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जिसे आज की उसको उसकी मां ने जन्म दिया है। फिर फरमाया हज मकबूल की जज़ा क्या है? जन्नत ही जन्नत है। अब पता लगा, फरमाया जो राहे खुदा में हज के लिए जा रहा था, रास्ते में मौत आ गई, अब कयामत तक उसे हज का सवाब मिलता रहेगा। एक रिवायत में अल्लाह ताला उसकी शक्ल में फरिश्ते को पैदा फरमा देगा, कयामत तक तवाफ करता रहेगा, उसका सवाब मरने वाले को क्या होगा? पहुंचता रहेगा। लेकिन आज उम्रे खूब हो रहे हैं, उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं, इन पे हज फर्ज है वो भी उम्रे कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हज फर्ज हो चुका, फर्जियत को छोड़ के नवाफिल में आज मुसलमान लगा हुआ है। जिधर देखो उम्रे पे उम्रा, उम्रे के टिकट दिए जा रहे हैं। हमने कहा उम्रे के टिकट देने वालों और उम्रे करने वालों, तुम पे हज फर्ज हो चुका है। फर्ज पहले है, नफल बाद में है। पहले फर्जियत अदा होना चाहिए, बाद में उम्रा हो। अल्लाह उम्रे पे उम्रे हो रहे हैं, जब तक के फर्ज जिम्मे है अल्लाह नफल कबूल नहीं करेगा। पता ये लगा, पहले अगर तुम पे हज फर्ज है, हज कीजिए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत व ताकत व हिम्मत व इस्तिताअत दी और जिस पे हज फर्ज हुआ और वो हज ना करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं डर है कहीं यहूदी होके ना मरे, नसरानी होके ना मरे। पता लगा कि जिस पर अल्लाह ने जिसको आने जाने की ताकत व हिम्मत व दौलत दी है, उस पर लाजिम है कि हज करे। पहले हज करे, बाद में उम्रे को आप जाएं। फरमाया रहमत दो आलम नूरे मुस्तम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हज क्या है? अरकाने इस्लाम में से एक रुकन है, दीन का पिलर है, दीन का सुतून है, ये दीन का इमाद है। और हज करने वाला जब लोगों के दिल उसकी जानिब खिंचे चले आते हैं, जो एक मर्तबा चला जाता है, बार बार उसका हज करने को दिल चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? हज मकबूल की निशानी ये है, एक गुनाहगार गया था, वहां से लौट रहा है नेक बन के लौट। हज मकबूल की निशानी ये है, यहाँ से झूठा पापी गया था, वहां से मग़फ़िरत याफ्ता आ रहा है। ये हज मकबूल की निशानी है। हज मकबूल की एक निशानी और हदीस शरीफ में आई है कि अगर बदकार था, वहां से आ रहा है, नेकोकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब यूं समझो कि दाढ़ी मुंडा था, वहां से वापस आ रहा है, दाढ़ी वाला है। ये नमाजी था, नमाजी बन के आ रहा है। शराबी था, शराब से तौबा करके आ रहा है। जानी था, जिना से ताइब होके आ रहा है। फरेबकार था, फरेब से तौबा करके आ रहा है। इस्याशियार था, गुनाहों से ताइब होके आ रहा है। ये हज मकबूल की निशानी है। हज मकबूल की निशानी जब ये है, तो उस पर मुज़दहा भी ये है कि जब हज मकबूल यानी कबूल किया
हुआ हज मकबूल हो जाता है, तो बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाहों से पाक होकर हज मकबूल। सुभान अल्लाह, हज के क्या कहने, वहां एक नेकी करो सवाब 1,00,000, एक नेकी करो, एक मर्तबा सुभान अल्लाह, तो सवाब कितने का मिलेगा, 1,00,000 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने। लेकिन ये मक्का है, मक्के में जलाले खुदा है। इधर नेकी की, इधर गुनाह भी कर लिया, इधर नेकी की और इधर गुनाह भी कर लिया, बराबर सराबर। क्या हो गया, बराबर सराबर। इसीलिए तो कहते हैं हाजी जैसा कोरा गया था वैसे कोरा आ गया। आज मक्का में, हरमे मक्का में एक नेकी सवाब 1,00,000, बाप कितना, 1,00,000। और मदीने में एक नेकी सवाब कितना, 50,000, बाप 50,000। फिर यहाँ इमामों में इख्तिलाफ, 3 इमामों ने कहा कि मक्का अफजल, क्या अफजल, मक्का अफजल, इसीलिए कि वहां एक नेकी करो सवाब 1,00,000, मदीने में एक नेकी करो सवाब 50,000। 3 इमाम बोले कि मक्का अफजल, क्या अफजल, लेकिन तमाम अइम्मा बल्कि पूरी दुनियाए सुन्नियत के अइम्मा इज़ाम इस बात पर मुत्तफिक हैं, जहां मुस्तफा जलवागर है और जो जमीन मुस्तफा के जिस्म अतर से टच है, तो जमीन मुस्तफा के बोसे ले रही है, वो जमीन काबे से भी अफजल है और अर्शे आजम से भी अफजल है, अर्शे इलाही से भी अफजल है। लेकिन काबा आबादी मदीने की जो मदीना है, ये क्या है, काबा क्या है, अफजल है। 3 इमामों ने ये कहा, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा, कुरान में है ला उक़सिमू बिहाज़ल वलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल वलद, कसम है मुझे शहर मक्का के हबीब, तुम इसमें जलवागर हो। इल्बा माने हुलूल, इल्बा माने हुलूल, ए हबीब ला उक़सिमू बिहाज़ल वलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल वलद, ए हबीब जब तक कि मुझे कसम है इस शहर मक्का का। अगर यहाँ ये जो लाम है, ला उक़सिमू में लाम, अगर इससे इस्तिफ़हाम इनकारी माने तो माना ये होगा क्या मैं इस शहर मक्का की कसम याद ना करूं, ऐ हबीब तुम यहाँ जलवागर हो। वांता हिल्लुम, ऐ हबीब जब तक के तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं इस हदीस के तनाजुर में, ऐ हबीब जब तक के तुम मक्का में हो, कहाँ हो, मक्का में हो, ऐ हबीब जब तक के तुम मक्का में हो। हिल्बा माने हुलूल, ऐ हबीब अगर तुम मक्का में हो तो मुझे मक्का की कसम, तुम हरम में हो तो मुझे हरम की कसम, तुम सफा पे हो तो मुझे सफा की कसम, तुम मरवा पे हो तो मुझे मरवा की कसम, तुम मैदाने मीना में हो तो मुझे मीना की कसम। ऐ हबीब तुम मक्का की गलियों में हो तो उन गलियों की कसम, तुम मैदाने अरफात में हो तो मैदाने अरफात की कसम, तुम सफा पे हो तो सफा की कसम, मरवा पे हो तो मरवा की कसम। ऐ हबीब तुम मीना में हो तो मीना की कसम, तुम गारे हिरा में हो तो गारे हिरा की कसम, और हिजरत करके मदीना चले गए तो तुम मदीने में हो तो मदीने की कसम, मदीने की गलियों में हो तो उन गलियों की कसम, मदीने के कूचे में हो उस कूचे की कसम, मदीने के बाजार में हो उस बाजार की कसम। तुम हिमार, ऐ हबीब तुम खिच्चर पर जलवागर हो तो मुझे उस खिच्चर की कसम। ऐ हबीब तुम किसी घोड़े पे हो तो मुझे उस घोड़े की कसम। तुम हुजरे आयशा में हो तो हुजरे आयशा की कसम, तुम गारे हिरा में हो तो गारे हिरा की कसम, गारे सौर में हो गारे सौर की कसम, जन्नतुल मुअल्ला में हो तो जन्नतुल मुअल्ला की कसम, जन्नतुल वकी में हो तो जन्नतुल वकी की कसम। ऐ हबीब जहां जहां तेरा कदम है वहां वहां की मुझे कसम है।
जहां जहां तेरा कदम है, वहां वहां की मुझे कसम है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, जब तक के मुस्तफा मक्का में है तो मक्का अफजल, और हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीना अफजल। समझ रहे हैं? मक्के में एक नेकी तो सवाब 1 लाख, और मदीने में एक नेकी सवाब 50,000, और गुनाह किया गुनाह एक। ज्यादा कहां ज्यादा? मदीने और मक्का में एक नेकी तो सवाब 1 लाख, और गुनाह भी किया गुनाह भी 1 लाख, बराबर सराबर। और सूफिया फरमाते हैं वो नबी की बारगाह है, अगर गुनाह रह जाए तो नबी की शफाअत से वो भी माफ हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नबी की शफाअत से वो भी माफ हो जाएगा। कहा कि मक्का अफजल इसलिए कि वहां तवाफ होता है। क्या होता है? तवाफ होता है। सारी दुनिया के लोग तवाफ करते हैं। इसका मक्का का सारी दुनिया के लोग क्या करते हैं? तवाफ। एक आशिक बोल उठा कि किसने कहा कि मदीने में तवाफ नहीं होता है? ने कहा मदीने में तवाफ नहीं होता है। दोनों के तवाफों में फर्क है। मक्के में फर्श वालों का तवाफ होता है और मदीने में अर्श वालों का तवाफ होता है। 70,000 सुबह को तवाफ करते हैं, 70,000 शाम को नबी के रोजे का तवाफ करते हैं, नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। फर्क ये है, मक्के में फर्शियों का तवाफ होता है, मदीने में अर्शियों का तवाफ। अल्लाह, ये है क्या? मदीना। मदीना क्या है? मदीना। मदीने की बहार बात अलग है। मदीना किस्मत वालों के मुकद्दर में है। मदीना, मदीने की शान अलग है। नबी जब आए थे, मदीने का नाम था यसरब, बीमारियों की जगह। लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, ये यसरब नहीं, ये मदीना। इसके कंकरों में शिफा है, इसकी धूल में शिफा है, इसकी खाक में शिफा है, इसके जर्रों में शिफा है, इसके कंकरों में शिफा है, इसके पत्थरों में शिफा है। फरमाया ये मदीना है, मदीना। यहाँ पर दोनों में फर्क ये है कि मक्के के अंदर ड्यूटी करने के लिए अल्लाह समझ वहां की गलियों में फोर्स फर्शियों का तैनात किया जाता है। और मदीने में मेरा नबी फरमाता है, मदीने की हर गली में अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा कर दिया है। यहाँ बला नहीं आ सकती है, यहाँ वबा नहीं आ सकती है। पता लगा वो मुस्तफा का शहर है, हर गली में फरिश्ता खड़ा हुआ है। वहां पर बला नहीं आ सकती, वहां पर वबा नहीं आ सकती। अल्लाह समझ पता लगा के हो यहाँ मक्के में दुनियावी हुक्मरानों ने टूटी लगाई है और मदीने में सारी कायनात के हुक्मरान ने ड्यूटी लगाई है। मदीना मदीना है, मदीने की हर चीज में शिफा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मक्के को अल्लाह ने हरम बनाया, मदीने को मुस्तफा ने हरम बनाया। मक्के में जलाले खुदा है तो मदीने में जमाले मुस्तफा है। मक्के में बैतुल्लाह है और मदीने में बैते रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। अब पता लगा कि मदीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत फरमाया, जो मक्का आए और मेरी बारगाह में ना आए तो उसने मुझ पर जफा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मक्का आए वो मदीना भी आए। क्या? मदीना भी आए। फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या हो गई? शफाअत वाजिब हो गई। ये मदीना है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से
एक क्यारी है। अगर जन्नत की क्यारी देखना है तो मदीने जाओ, तकदीर संभलवाना है तो मदीने जाओ, अपने जानों पर जो जुल्म कर चुके हैं, अगर अपनी तौबा को बारगाहे मौला में कबूल कराना है तो मदीना जाओ। मदीने की बहारों को देखो, वहाँ की गलियों को देखो, वहाँ के कूचों को देखो, मदीना मदीना है। अल्लाह समद मदीने जाओ, वहाँ से शफात का तगमा लेकर के आओ। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मरना चाहे वो मेरे मदीने में आकर के मरे, जो मेरे मदीने में मरेगा कयामत के दिन मैं उसकी शफात कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा। फरमाया जो मरना चाहे। इसीलिए सरकार फरमाते ये मेरा मदीना है। क्या है? ये मेरा मदीना है। अल्लाह मक्का वालों ने हमें निकाल दिया, उसकी मोहब्बत आज भी हमारे दिल में है, लेकिन मदीने की मोहब्बत दुगनी हमारे दिलों में डाल दे। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी। अल्लाह समझ, पता लगा मदीना मदीना है, वहां पर मरने वालों के लिए भी मुस्तहा है, वहां पर मरना ही किस्मत की मेराज है, वहां पर मरना भी क्या है? किस्मत की मेराज है। तो मदीने जाओ, मदीना बड़ा अजीम मदीना है, शान वाला मदीना, मकाम वाला मदीना, अजमतों वाला मदीना, इफतों वाला मदीना, शाफ़े महशर का दयार मदीना है। अरे मदीना वो मदीना है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और चले जाते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, चले जाते हैं। जो एक मर्तबा आ गया दोबारा नहीं आता। दोबारा हज को तो जा सकते हो, फरिश्ते अर्शी वो एक ही मर्तबा, दोबारा उन्हें आना नसीब नहीं होता है। अब पता लगा मदीने की शान निराली, मदीने की बात निराली, मदीने का कौल निराला, मदीने वाले का फेल निराला। अब पता लगा मदीना मुस्तफा को महबूब है। तो फरमाया जो मरना चाहे मेरे मदीने में आकर के मरे। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मौत दे तो मदीने में मौत, रोज़े मुस्तफा के सामने मौत आए, तयारे हबीब में मौत आए, तयारे यार में मौत आए, मौत आए तो मदीने की गलियों में मौत आए। अल्लाह समद मदीना मदीना है। सुभान अल्लाह, मदीने की शान के क्या कहने, मदीने की अजमतों के क्या कहने, मदीने की बरकतों के क्या कहने, मदीने की रिफतों के क्या कहने। माँ बैना बैती व मिंबरी, वहीं पर रोज़े मुस्तफा है। वो मदीना जहाँ उस्तवान आयशा है, वो मदीना जहाँ उस्तवान फातिमा है, वो मदीना वहाँ बाबे जिब्रील है, वो मदीना जहाँ बाबे अली है, वो मदीना जहाँ बाबे अबू बकर है, वो मदीना जहाँ बाबे उमर है, वो मदीना जहाँ बाबे उस्मान है, वो मदीना जहाँ बाबे अली है। वो मदीना मदीने की बहारों के क्या कहने। समझ रहे हैं कि नहीं? मस्जिद नबवी में जो सुकून है, सुभान अल्लाह, उस्तवान आयशा है, उस्तवान अली है, उस्तवान फातिमा है, उस्तवान अबू बकर है, उस्तवान उमर है, इमादे उस्मान है, इमादे अली है। मदीना मदीना है। क्या कहने मदीने, वहां के कांटों में शिफा, वहां के कांटों में क्या है? शिफा। सूफिया को अगर कांटा भी लग जाता तो वो निकालते नहीं थे। मदीने वाले तैयार का कांटा लगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा के पांव में कांटा छूट गया। हत्ता की रिवायत में आता है कि आपके हाथ की भी टूट गई। 12 आपसे कहा कि डॉक्टरों से इलाज करा लाएं, कहा नहीं, कहा ये मदीने की। फरमाते हैं उसी टूटे हुए हाथ मैंने तफसीर लिखना शुरू, लिखता गया। ऐसे ऐसे मज़ामीन ज़हन में आते, सुभान अल्लाह, जो बयान से बाहर। ये मदीने की शान है। मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने से जब वापस आओ तो मुहद्दिस आज़म हिंद की जबान में ये कहो, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। मदीना मदीना है, उसका नाम तैयबा भी है, तैयब भी है, ताहिर भी है,
समझ रहे, मदीना भी है वो, वहां की हर शय में क्या है, शिफा। लिहाजा अल्लाह ने आने जाने की ताकत को, दौलत को, हिम्मत दी है। उन्हें चाहिए कि वो मदीना जाएं। वाखिरु दावाना अनिल